एवरीवन। तो मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ 4:30 पर, लेकिन अभी हो रहे हैं 5:30 और मैं अपनी स्टडी 4:30 पर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुर जी हैं उनको जाना था काम से, मतलब सुबह मॉर्निंग में ही निकलना था। तो सीधा उठ के 4:30 पर मैं किचन में आ गई और मैंने उनके लिए बना दिए थे, मतलब खाने के नाश्ते में थोड़ा पराठे वराठे, क्योंकि वो रात अभी खाना बहुत लेट जाएगा उनके लिए। तो मुझे 1 घंटा मेरा वहाँ वेस्ट हो गया और अब मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और अभी ले लूँगी मैं अपनी ग्रीन टी, क्योंकि इससे रहती हूँ मैं सारा दिन एनर्जेटिक। और जिस दिन मुझे रहना होता है मतलब फुल एनर्जी के साथ, तो उस दिन मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के ग्रीन टी लेती हूँ। और आज मैं लेने वाली हूँ 8 आवर्स का चैलेंज। माना कि मेरी मॉर्निंग में स्टडी नहीं हुई है और अभी मुझे बच्चों को भी भेजना है स्कूल, तो मुझे अपना वो टाइम ना दोपहर में निकालना है। मैंने देख रखा है कि अगर मेरी स्टडी ऐसे नॉर्मल वे में नहीं हो पाएगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने हर दिन को चैलेंज के साथ लूँ, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँ। तो आज मैं चैलेंज लूँगी और 8 आवर्स का, और देखती हूँ मैं अपना टारगेट पूरा कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी अपने सारे काम निपटाऊँगी। वैसे मैं मिनिमम 12-1 बजे तक फ्री होती हूँ, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि मैं अपने सारे काम 10 o'clock तक फ्री कर दूँ। और देखती हूँ फिर 8 आवर्स का चैलेंज मैं अपना कंप्लीट कर पाती नहीं हूँ। तो प्लीज़ सभी मुझे ना मेरे चैलेंज को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे बताइए, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। कोई एक कमेंट भी मिलता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सच में। तो अभी हो रहे हैं 9:30 और मैं अपनी सारे काम से मतलब कि खाना वाना कंप्लीट करके सबका टिफ़िन विफ़िन लगा के, और मैं आ गई हूँ अब अपना फर्स्ट स्लॉट करने। अभी नहाई नहीं हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि अगर मैं नहा ली तो मतलब मेरा माइंड मुझे साइन करने लगता है कि भाई मैंने बहुत काम कर लिया और मैं थक गई हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं करूँगी अपनी 1 घंटे की स्टडी, मतलब अपना 1 घंटे का स्लॉट कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। फिर एक नहाने के बाद फिर अभी सावन चल रहा है, तो मेरा लगभग मतलब 11:30 तक मैं फ्री हो पाऊँगी। तो 11:30 बजे मेरी बेटी आएगी, फिर उसको आधा घंटा उसको खिला पिला के उसको करके फिर मैं अपना सेकंड स्लॉट लगाऊंगी। फिर देखती हूँ मेरा टारगेट कितना बनता है। तो अभी फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करती हूँ मैं आपका, और फिर आपको मैं बताती हूँ कि कितना क्या कर पाया मैंने। तो अभी आ गई हूँ मैं सारे काम से फ्री होके, मतलब कि नहा धो के और खाना वाना खा के फ्री होके। और मॉर्निंग में मैंने सुबह कर ली थी मतलब 1.5 घंटे की स्टडी, और उसके बाद में जो मुझे बीच में टाइम मिला तो मैंने कर ली थी आधा घंटे की स्टडी। और अब हो रहे हैं 2:30, और मतलब कि मैं मतलब आधा टाइम मेरा जा चुका है, आधे से ज़्यादा 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए हैं। उसमें मैं सिर्फ कर पाई हूँ 2 घंटे की स्टडी, और अब मेरा होता टाइम बचता है मेरा 10 आवर। 10 आवर में से मुझे 6 आवर और करने हैं कंप्लीट। अब देखती हूँ, अब ऐसे तो मेरे पास अभी ये है कि अब मैं जितना भी टाइम मिलेगा उसमें स्टडी करूँगी। बस अपनी बड़ी बेटी को 3:30 पर ट्यूशन छोड़ के और अभी बैठ गई हूँ स्टडी करने, उसको वहाँ 15 मिनट मेरे जाएंगे। बाकी मेरा टाइम शाम तक का रहेगा, मैं सिर्फ स्टडी करूँगी। तो जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकूँ। और मैं पढ़ रही हूँ अभी भी, हालांकि मैंने नीति शतक को एक बार कर लिया है कंप्लीट, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको फिर से करूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने इसके क्वेश्चन लगाए तो मुझसे क्लियर मतलब हो नहीं रहे थे, पूरे अच्छे से ठीक से नहीं हो रहे थे। तो
मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, इसको अगर करना है तो फिर मैं इसको अच्छे से करती हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं इसको फिर से मतलब पढ़ रही हूँ और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ और देखती हूँ कि रात तक अपना चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। मिलती हूँ फिर आपसे शाम को चाय के टाइम पर। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा थर्ड स्लॉट बोलो या मतलब काउंटिंग कुछ नहीं है स्लॉट में। तो अभी हो रहे हैं लगभग 6 o'clock और मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी 5:30 तक। और आधा घंटे में मैंने अपनी चाय वाय बनानी है या जो भी जैसे मंदिर वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करनी है या बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खाने देना है, वो सारे काम ख़त्म करके और वो मैं बैठ गई हूँ फिर से अपनी स्टडी करने के लिए। एक्चुअली मैं पहले क्या होता था कि बच्चे सो रहे होते, मैं 4:30 पे अपनी चाय बनाती थी तो वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता था। और फिर ये लोग उठते थे तो फिर इनके लिए कुछ अलग से बनाती तो वहाँ मेरे लगभग 1-1.5 घंटा वेस्ट होता था। तो यहाँ मेरा लगभग 1 घंटा सेव हो गया है, 1 घंटे से थोड़ा कम। तो उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। और अभी लगभग मेरे हो चुके हैं 5 घंटे, पूरे नहीं हैं अभी 4:45 आवर्स हो चुके हैं। तो मैं 1 घंटा ये करूँगी तो इस तरीके से मेरे हो जाएंगे 6। और रात को मैं जल्दी से खाने का काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और 2 घंटे अपने कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और बस भगवान से प्रार्थना है कि आज कोई रिलेटिव्स ना आए, क्योंकि जब जब मैंने चैलेंज लिया है तो कोई ना कोई रिलेटिव्स ज़रूर आते हैं, तो वहाँ मेरा चैलेंज रह जाता है हर बार अधूरा। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना चैलेंज पूरा करने की। तो मिलती हूँ फिर, अभी मैं कर रही हूँ अपनी स्टडी 1 घंटे की और कितना क्या होता है वो मैं आपके साथ फिर से बताऊँगी। हेलो एवरीवन, तो अभी होने वाले हैं 12 o'clock और 11:45 हो चुके हैं। और मैंने आज लिया था मॉर्निंग में उठ के सीधा 8 आवर्स स्टडी चैलेंज, तो वो चैलेंज मैं अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं इस चैलेंज को पूरा करने के बाद मुझे लगता है कि ना हमें अपनी स्टडी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े चैलेंज नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे चैलेंज लेने चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले से ही बड़ा टारगेट रख लेते हैं ना, तो क्या होता है ना, हम पहले से ही मतलब कि यार हो पाएगा कि नहीं, मतलब माइंड सेट ऐसा होता है कि वो फिर हो ही नहीं पाता है इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी स्टडी को ना छोटे छोटे स्लॉटों से स्टार्ट करना चाहिए। और जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी स्टडी को इस तरीके से ही करें, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता है। और आज मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि उनके लिए ना स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो मैं सब हाउसवाइफ्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंप्लीट करें, बिकॉज़ टाइम तो किसी को नहीं मिलता, निकालना ही पड़ता है। पहले मुझे भी लग रहा था कि नहीं मेरा आज नहीं हो पाएगा 8 आवर्स का चैलेंज, लेकिन हमें टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। किसी दूसरे के अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल नहीं सेट कर सकते। जैसा मैंने देखा है बहुत से लोग बोलेंगे कि हम ऐसे टाइम टेबल बना लें, मैंने भी बनाया था बट मेरा भी टाइम टेबल नहीं काम किया। क्योंकि जो सिचुएशन होती है हर दिन टाइम टेबल अलग होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमारा टाइम टेबल बनता है। और जितना आप फ्लेक्सिबल हो पाओगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी स्टडी को टाइम दे पाओगे। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत फंसना। हाँ, बना लो, अपना डेली का लेके चलो उस तरीके से, बट जब आपको सिचुएशन लगे कि हमारा टाइम फेल हो रहा है मैनेजमेंट टाइम का, तो उस टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा सेट कर दो, दूसरी तरफ रख दो कि भाई इस तरीके से मुझे सेट करना है। तो बस यही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि करो जैसे भी आपको हो सकता है, अपनी स्टडी को मैनेज करो। बस सारी हाउस वाइफ्स के लिए, बाकी जो स्टडी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो आज मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों को भी मतलब मेरे साथ जुड़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।
बिकॉज जितने ज़्यादा मतलब कोई एक कमेंट भी ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। तो प्लीज़ आके जुड़िए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे बताइए कि वो किस तरीके से कर रहे हैं और मैं क्या करूं और इस जिससे और अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकूं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।